चलिए दोस्तों, बात करने वाला हूं मैं आज हाउ टू प्रिपेयर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, एक चैप्टर है बच्चों मैथ्स के अंदर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इस चैप्टर से कम 14 से 16 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर सपोज मान लो 15 क्वेश्चंस आते हैं 15 नंबर के, तो आप किस तरीके से 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हैं, वो पूरी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूले और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। चले स्टार्ट करते हैं बच्चों, वीडियो कैसे तैयारी करनी है। बच्चों अगर मैं बात करूं, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर की, TVM शॉर्ट में हम यही कहते हैं, तो इसको अगर मैं 3 भागों में कैटेगराइज करूं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, कैसे सर? एक पार्ट मैं डिवाइड कर रहा हूं सर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। और अगर बात करूं तीसरे पार्ट की, तो ये होता है बच्चों हमारा एन्युइटी। ये तीनों जो पार्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 3 भागों में मैंने कैटेगराइज किया। आप लोगों ने कैसे करना है तैयारी? सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट उठाना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों ने क्या क्या करना है, जो इसके फॉर्मूले हैं मेरे बच्चों, क्या है, जो इसके फॉर्मूले हैं वो आपने सबसे पहले अच्छे से जानना है। ठीक है, इसका कंसेप्ट को अच्छे से जानना है, फॉर्मूला हो या मैं बात करूं कंसेप्ट की, ये कंसेप्ट अच्छे से जानना है। उसके बाद इसके अंदर काफी सारे शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट्स जरूर करने, क्योंकि मैंने आपको कहा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमारा 14 से लेकर सीधा 16 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ, तो विद इन अ मिनट आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए शॉर्टकट्स जरूरी है। इसके क्या क्या शॉर्टकट्स हैं वो बड़े गौर से देखना है, फॉर्मूला देखना है। सिंपल इंटरेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने। ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने हैं मेरे बच्चों। जब सिंपल इंटरेस्ट आपका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, इसमें देखो जो भी क्वेश्चंस आपके ICAI मॉड्यूल के दे रखे ना, वो छोड़ना नहीं है। ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन जो हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो है ना, वो हो, चाहे आपके इलस्ट्रेशन भी हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सारा अपने प्रैक्टिस करना है बच्चों। ठीक है जी सर। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट हो जाएगा, फॉर्मूले हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस करना, मैं बार बार कह रहा हूं, शॉर्टकट्स का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आना है अपने कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या करेंगे, आपके जो फॉर्मूलाज हैं या जो आपके कंसेप्ट हैं वो आपने कंप्लीट करना है। इसके रिगार्डिंग भी काफी सारे शॉर्टकट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आपने करना है बच्चों। इसके रिगार्डिंग फिर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, और उसके बाद आपके जो ICAI मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अलोंग विथ इलस्ट्रेशन। ये करने के बाद फिर आप आ जाओ एन्युटी पर। एन्युटी को देखो 2 भागों में डिवाइड किया गया, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एन्युटी के अंदर आपको 3 चीजें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या एन्युटी के ऊपर पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है क्या ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है या रेगुलर एन्युटी का क्वेश्चन है, ये चीज का ध्यान रखना है। और तीसरी चीज ध्यान रखनी है प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू का। अगर इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान देते हैं ना, तो आसानी से देखो आप क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग निकाल लोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये आपने कंप्लीट करना है। ये जब आप कंप्लीट कर देंगे, इसके रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, काफी सारे जो फॉर्मूलेज हैं, है ना, काफी सारे जो फॉर्मूलेज है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो आपको याद रखने पड़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे क्या है आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बच्चों बिल्कुल लिख लिख के प्रैक्टिस करना है एन्युटी के केस में। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने करना है क्या, जब ये चीज हो जाएगा तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं जैसे परपेचुइटी। ठीक है, परपेचुइटी ये आपने करना है। उसके बाद आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे इसके अंदर और पूछा जाता है CAGR। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ये टॉपिक्स आपने कवर करना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, बट हाँ ऐसे नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है,
बट करने हैं ये आपने भी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लो, देखो ये चैप्टर में मजा आ जाएगा। बट तरीका क्या होना चाहिए, इसको मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया आप लोग के लिए, पहले सिंपल इंटरेस्ट, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, देन एन्युटी, फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, इनके सबके क्वेश्चंस तो आपने करने हैं। आपके क्या आईसीआई मॉड्यूल में ना सेपरेशन दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलग दे रखे हैं, एन्युटी के अलग दे रखे हैं, तो इससे काफी हद तक आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने करना है कवर। ये करने के बाद आपने एक विशेष ध्यान रखना है, क्या, कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर जो ट्रिक्स बोल लो आप, तो कैलकुलेटर ट्रिक्स का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस क्या होते हैं काफी, ये जब आप सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूलेज हो सकता है कि काफी बड़े हो, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आप करने लगो ओरली तो काफी दिक्कत हो जाएगी, अपने आप से करोगे। तो कैलकुलेटर में कौन कौन से ट्रिक्स का ध्यान रखना है, जो एम प्लस का कहाँ इस्तेमाल करना है, एमआरसी का इस्तेमाल कहाँ करना है, प्लस माइनस का इस्तेमाल कहाँ करना है, मल्टीप्लाई इक्वल कब लगेगा, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा, क्या 14 से 16 मार्क्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपको एक एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, तभी जाके आप आराम से क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, और तभी आप 15 आउट ऑफ 15 भी ला सकते हो, ठीक है। अब बच्चों हम बात करें, अगर इतना सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छी बात, तैयारी करें। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी देखो दिक्कत लग रही होगी कि सर क्वेश्चंस जो है आईसीआई मॉड्यूल में, तो आपने कहा कि सर क्वेश्चंस तो हैं बट वो क्वेश्चन बहुत इजी 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 दे रखे हैं, बहुत ही इजी है सर, वो एक बार में हो जाते हैं। बट एग्जाम का जो पैटर्न देखा कि उसमें क्वेश्चंस कुछ थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, अलग अलग लेवल के आते हैं, तो सर क्या करें। तो उन बच्चों को मैं गाइड करूंगा कि बच्चों जो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है ना, क्या है, जो हमारी पीपी बुक है, परफेक्ट प्रैक्टिस जो बुक है, इसके अंदर काफी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो पास्ट एग्जामिनेशन का हो, रिपीटेटिव इन नेचर का हो, ट्रिकी टाइप का हो, शॉर्टकट वाले का हो, हर तरीके के क्वेश्चंस गिवन है। इसको जिस बच्चे ने एक बार कर लिया, उसको ना तो आईसीआई मॉड्यूल की जरूरत है, ना ही कोई बाहर से किताब लेने की जरूरत है, कोई भी रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, ये कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा बच्चों और भी एक तरीका है कि मैंने जैसे आपको कहा कि इसका क्या 14 से 16 मार्क्स बहुत ज्यादा वेटेज है, तो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्या, हमारा रिविजनरी जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, दैट इज क्या होगा, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं हम, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जिन बच्चों ने अभी एनरोल नहीं किया, ठीक है, तो फटाफट एनरोल कर लें, ताकि ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसमें 14 से 16 मार्क्स पूछे जाते हैं, ये आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम लोग कंसेप्ट as well as questions of different types that is from perfect practice book वो करने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।